मोटा भाई मैं बात करूंगी। हाँ, एक बार और 2 टुकड़े, बात खत्म। रेखा जी, तुम्हें इस घर से जाना होगा। वो कट्टू जी ने मजाक किया। हाँ, इसलिए वो मजाक हकीकत ना बन जाए, उसका ख्याल अब करना ही होगा। पर मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन सबकी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। तुम्हारी हाँ या ना का इंतजार नहीं कर रही हूं मैं। पूछा नहीं, कह रही हूं कि जाओ यहां से। नहीं, वो तो मैं समझ गई। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मन में ये डर था कि शायद ये ना बताएगी। तो इतना क्या सोच रही हो? कुछ अपनों के चेहरे सामने आ गए। मेरा इस घर में रहना या जाना, इसमें से आपने मेरा जाना चुन लिया। तो अब मुझे भी मेरे अपनों में से किसी को चुनना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कट्टुकी को इस घर में इसलिए भेजा था क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को इसके बारे में बता नहीं सकती थी। लेकिन अब मेरे माँ बाबूजी की जिंदगी कितनी बची है और मेरे बच्चे के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका भविष्य तो मुझे ही बनाना होगा, है ना? मतलब तुम गट्टुकी को ले जाने की? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ना। ये यहाँ रहेगी तो मेरा यहाँ बार बार आने का मन करेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बार बार यहाँ आने से आप सबकी जिंदगी में या खासकर कट्टू जी की जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन क्या मैं अपने बच्चे अपने साथ ले जा सकती हूँ? रिमझिम, वेरी गुड। अरे उस ललन के खींचे फोटोग्राफ से तो ये फोटोग्राफ्स लाख गुना बेटर है। हाँ, लेकिन चारू बाड़ा बहन के फोटोग्राफ्स के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमारे प्लान का दूसरा कदम, प्रवीण अंकल के दिमाग पे वार करो। हाँ, प्रवीण भाई बेचारे को लगेगा नहीं है ओ जी, दिमाग पर मतलब सोच पर वार करूं। हाँ। अच्छा, वो कैसे? सुनो, समझ गए? कट्टू जी, आप यहाँ हैं। मैं जय श्री कृष्णा। किधर चली गई थी तुम? गट्टुकी को इधर अकेला छोड़ के? वो मैं आप ही को ढूंढने गई थी। अच्छा, मुझको ढूंढने? तो अभी तो मैं मिल गया ना। तो ये फोटो है ना, ये फ्रेम में जा ही नहीं रहा है। ये फ्रेम को बड़ी होने में कितना टाइम लगता है? मुझे आपसे कुछ। हम लोग के घर पे है ना एक फोटो है जिसमें पूरा परिवार एक साथ में है, लेकिन तभी गट्टुकी नहीं थी ना, इसलिए गट्टुकी की एक भी फोटो नहीं है। तो फिर मैंने रिमझिम को बोल के मेरी और गट्टुकी की फटाफट 4-5 फोटो खींचवा ली अलग अलग कपड़े में। हाँ। एक मिनट, अभी तो तुम भी आ गई हो ना, तो हम रिमझिम को बोल के हम तीनों की फोटो खिंचवाते हैं एक साथ में, हस्बैंड, वाइफ और बेटी। लेडीज रेखा, तुमको मालूम है वो बेबी ने ना मुझको डांटा क्योंकि वो मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया था ना, इसलिए। और वो चक्रम को मालूम नहीं है, उसकी शादी हो गई तो भी उसको नहीं मालूम है कि हस्बैंड वाइफ बनने के लिए सिंदूर तो डालना पड़ता है। मुझे आपसे उसी के बारे में बात करनी थी कट्टू जी। बात करनी है तो एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ।
क्या है लेडीज रेखा? कभी तो बचपना छोड़िए कट्टू जी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपके, मेरे और कट्टुकी के बारे में। ये तो अन्याय होगा चारूबाड़ा बेन के साथ। मीनाक्षी, प्यार और जंग में सब जायज होता है। तुझे हमारा साथ देना ही पड़ेगा। हाँ, हो जाएगा। प्रवीण अंकल क्या सही टाइम पे आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा रेडी रेडी आंटी स्टार्ट। चलो 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 चलो। उसे कहा इधर यहाँ नहीं। हाँ चल चारूबाड़ा बेन। नहीं रिमझिम नहीं, हम प्रवीण भाई को धर्म संकट में नहीं डाल सकते। भाभी, इसमें धर्म संकट की बात कहाँ आई? क्यों मीनाक्षी? वही तो। अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? चारूबाला बेन के फोटोज देखे, ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि वो हम सब से ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ। अरे उनमें एक आदर्श मॉडल नजर आ रही है। हम सब सीधी सादी घरेलू औरतें लग रही हैं। हाँ जी, और वैसे भी हम प्रवीण भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करके वो जबरदस्ती मॉडल बनके उनका बुरा भी तो नहीं कर सकते ना। काकी, उल्टा आप लोग उनके लिए मॉडल ना बनके उनका बुरा कर रहे हैं। कैसे? जब मैं अमेरिका गई थी ना, तब मैंने देखा था कि वहाँ की 95% भारतीय नारियां जो साड़ी पहनती हैं, वो सीधी सादी घरेलू औरतें हैं। आप लोगों की फोटो में वो खुद को देखेंगी। चारूबाला फ़ई की फोटो अच्छी है, लेकिन क्या है ना, वो मॉडल लगती हैं, प्लास्टिक। उनमें वो अपनापन नहीं है। अगर प्रवीण अंकल ने चारूबाला फ़ई की एक भी फोटो भेजी ना, तो प्रवीण अंकल की एक भी साड़ी नहीं बिकेगी। सारा का सारा माल ज्यों का त्यों वापस आएगा। प्रवीण अंकल का लाखों का नुकसान होगा, लाखों का। प्रवीण, लेकिन रिमझिम चारूबाला बेन ने इतना समझाने के बाद भी आप फिर वहीं आ गई। कोई बात नहीं, मैं प्रवीण अंकल को बोल देती हूँ कि चारूबाला फ़ई ही बेस्ट है। मैं आप लोगों के फोटोग्राफ जला के राख कर देती हूँ। मुझे क्या है? मुझे तो कुछ। अरे प्रवीण अंकल, अरे रिमझिम, बस मैं यहाँ से गुजर ही रहा था तो वो सब छोड़िए, आप वो कैटलॉग्स के लिए कह रहे हैं? हाँ, उसी के लिए तो आया हूँ मैं। दिखाओ दिखाओ। जैसी चाहिए थी वैसी फोटो आई है। प्रवीण भाई, एक बात बोलूं आप लोगों को, अमेरिका में 95% भारतीय नारी आप जैसी घरेलू औरतें हैं, और उनके लिए आप जैसी ही मॉडल चाहिए जिसमें अपनापन हो। अब देखो, चारूवाला दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अपनापन नहीं है उसके चेहरे में। इलास्टिक का चेहरा लगता है ना? प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक। अब ये फोटोग्राफ्स मैं बाकी भाइयों को दिखा के उनकी भी राय ले लेता हूँ। गुड गुड। हेमंत काका, सुबोध काका, क्या हुआ? मम्मी, काकी, एक खुशखबरी है। जी, शादी हुई नहीं पहले खुशखबरी। गुड़िया, क्या हुआ? मम्मी, मुझे सीरियल में काम मिल गया। Congrats, जिगर। थैंक यू, थैंक यू। भगवान तुझे खूब कामयाबी दे बेटा। मैं बाकी सबको भी खबर दे के आता हूँ, ओके? हाँ, सचमुच बहुत अच्छा दिन है। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। भगवान इसी तरह सबको खुशियां दे। कट्टू जी, मुझे कट्टुकी को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इसी में सबकी भलाई है। किधर है सबकी भलाई? मैं गट्टू के बिना नहीं रह सकता।
मुझको है ना रोना आता है। पर गट्टू की भी मुझको नहीं देखते ना ज्यादा देर तक, तो उसको भी रोना आता है। फिर गट्टू की रोएगी तो फिर तुमको भी रोना आएगा। सब लोग रोएंगे तो फिर भलाई किधर है? हमें बाकी घर वालों के बारे में सोचना होगा, है ना? उन्हें कितनी तकलीफ हुई है हमारे वजह से। तो उनको बोलो ना जाने को। ऐसा नहीं कर सकते कट्टू जी। लेडीज रेखा, वो मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल दिया इसलिए हो रहा है ना ये सब। सॉरी, बस अभी मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। कभी मैं सच्ची नहीं करूंगा। अभी मैं सब लोग को सॉरी बोल के आता हूँ। तुम मेरी वाइफ नहीं बनोगी ना तो चलेगा, लेकिन मुझको गट्टू की का पप्पा तो रहने दो प्लीज यार। आप कट्टू के पापा हैं और जिंदगी भर रहेंगे। बस हम तीनों का रिश्ता दुनिया की समझ से थोड़ा बाहर है। आप मेरे लिए भगवान है कट्टू जी। तो मत रुलाओ ना भगवान को। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूंगा गट्टू के बिना? आप पहले कट्टू के बिना क्या करते थे? मुझको याद नहीं है वो, और मुझको याद करने का भी नहीं है। कट्टू जी, आप चाहते हैं ना कि कट्टू का भविष्य अच्छा हो, तो मुझे ले जाने दीजिए उसे। मेरा विश्वास कीजिए, आप जितना ही प्यार दूंगी उसे, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, और मैं आपसे वादा करती हूं कि कट्टू के लिए हमेशा उसके पापा का नाम कट्टू ही होगा। सच। इसका कन्यादान भी आप ही करेंगे कट्टू जी। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? इसे अपने दिल में बड़ी कीजिए, और जब ये बड़ी हो जाएगी और आपके सामने आकर आपसे पूछेगी कि पापा पहचाना, तब आप अपने दिल में जो कट्टू की उसका चेहरा से मिलाकर देखना। मैं जानती हूँ दोनों चेहरे एक ही होंगे। मैं इसे ले जाऊं कट्टू जी।
सकती हो ना तुम लेडीज रेखा? गट्टुकी गट्टुकी बड़ी होके तू पहचानेगी ना मुझको? पचका नहीं करेगी ना तू मेरा? नहीं करूंगी। किसने बोला नहीं करेगी ये मेरा पचका? चलो अभी चलो जाओ। फोटोग्राफ्स ठीक आने चाहिए वरना पेमेंट नहीं मिलेगी, बोल देता हूँ। ए, चलो 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 मीनाक्षी, चल आजा, फर्स्ट क्लास। अरे मस्त लग रही, फर्स्ट क्लास चल। हाँ स्माइल कर, फर्स्ट क्लास। लीला भाभी आप आइए। औरत की तरह खड़ी रहे। अरे गुड़िया क्या कर रही है? क्या हुआ, जाइए ना। नो, मुझे नहीं करनी मॉडलिंग। चारों वाला बहन नखरे मत कीजिए। चार चार मॉडल्स है ना, फिर मेरी क्या जरूरत है? अरे चारूबाला बहन 4 नहीं 5 मॉडल्स हैं। हाँ, और आपके बिना कैटलॉग पूरा हो सकता है क्या? चलिए। अरे चल ना, भाव क्या कर रही है? चारूबाला बहन अगर आपको मॉडलिंग करनी ही नहीं थी तो विग क्यों पहनकर आए? तुषार कुमार की कसम है आपको? अरे वाह मीनाक्षी, अब आप लोगों ने कसम में बांध ही लिया है तो मेरी एक शर्त है। क्या है? कैटलॉग में सबसे पहली फोटो मेरी। ठीक है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।